हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है एज़ीबैक्ट LR रेडीमिक्स 200 एंड इसका जो कॉम्पोजिशन है वो है एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन IP। ये एक एंटीबायोटिक मेडिकेशन है और जिससे कि हमें चिल्ड्रन को दिया जाता है, छोटे बच्चों को ये यूजुअली दिया जाता है। ये एक सिरप है एंड इसका जो ट्रीटमेंट है वो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेकर काफ़ी तरह की हमारी जो इन्फेक्शंस होती है उसे ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि हमारे आँखों में, हमारी नाक या फिर गले में, लंग्स में, या फिर कोई अगर हमारी पेट की समस्या होती है तो ये सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है एज़ीबैक्ट LR। तो हमारे केस में मेरा जो छोटा भांजा है वो 1 ईयर 7 to 8 मंथ्स होगा। हाँ, लगभग 2-3 महीने। तो हमारे केस में मेरा जो छोटा भांजा है उसका 1 ईयर 7 मंथ्स होगा। वो उसके केस में क्या हुआ था कि उसे सर्दी, पूरा उसका जो सर्दी था, सर्दी इतना बढ़ चुका था कि उसका जो चेस्ट रीजन था वो चेस्ट रीजन व्हीजिंग साउंड कर रहा था। तो हमने जब उसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने 3 मेडिसिन रिकमेंड की थी, जिसमें से एक था ये। दूसरा का नाम आपका बेटनेसोल था जो एक ड्रॉप था, और एक थी एलवेंटेक्स एक कफ सिरप था। ये भी एक टाइप का कफ सिरप आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है इन्फेक्शन, ये बेसिकली एंटीबायोटिक है जो कि आपकी कोई भी इन्फेक्शन वगैरह को जो है कहीं भी इन्फ्लेमेशन वगैरह कुछ भी होती है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट कर देता है। एजिथ्रोमाइसिन ये जो कंपोनेंट है, ये हम लोग की जो हमारी जो हम लोग एडल्ट लोग की जो कफ सिरप होती है उसमें भी ये अगर कॉम्पोजिशन आपको दिखेगा तो वो यूजुअली डॉक्टर्स जो थ्रोट रीजन में एलर्जी वगैरह होती है, जिसके लिए हमें पूरी खांसी होती है जब हमारी बैक्टीरिया बढ़ जाती है थ्रोट रीजन में, तो तब ये डॉक्टर हमें देते हैं एजिथ्रोमाइसिन। तो ये बच्चों का है, एज़ीबैक्ट जो बच्चों के लिए बनाती है। इसका प्राइस आप देख सकते हैं, ये है 148.58 रुपीज़। तो हमने तीनों मेडिसिन एक साथ 180 रुपीज़ में ख़रीदा था, और इसका जो एक्सपायरी है वो है 2023 से लेकर 2025 तक। लगभग जितनी मेडिसिन हमने अभी ख़रीदी है वो 2023 से लेकर 2025 तक ही है। तो इसका अगर मैं रिव्यू आपको दूं तो हमने जब तीनों मेडिसिन एक साथ उसे दी थी, ये बिफ़ोर ब्रेकफास्ट बोला गया था, और जो 2 बाकी थी ड्रॉप और वो एल्वेंटेक्स, उसे हमें 3 डोज़ के साथ देना था। हमारी जो बेबी है उसको, मेरा जो भांजा है उसे 3 टाइम्स वो वाला डोज़, और ये सिर्फ एक बार, दिन में एक बार ब्रेकफास्ट से पहले। तो अभी तो उसका बहुत तबीयत पहले से बहुत ही बेहतर है। अभी उसकी जो चेस्ट रीजन में जो आवाज़ कर रही थी उसके सीने में, वो अभी बहुत ही हद तक ठीक है, और वो पहले से काफ़ी हेल्दी है। हालाँकि पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है क्योंकि उसका स्टेरॉइड जैसे मेडिसिन्स चल रहे हैं, तो उसे खाने-पीने में अभी मतलब थोड़ी-सी रुचि उसकी कम चुकी है। उतना पहले जैसे वो एक्साइटेड होता था खाने से पहले, अभी वैसे नहीं होता था। ज़्यादातर रोता ही रहता है अगर खाने की बात करें तो। लेकिन फिर भी पहले से तो बहुत ही बेहतर है। थोड़ा बहुत सूख भी गया है, हेल्दी उसकी काफ़ी हेल्थ भी डिक्रीज़ डाउन हो चुकी है हेल्थ, जो कि फिर धीरे-धीरे रिकवर होगी जब एक साथ ये सारी मेडिकेशंस बंद हो जाएगी और उसकी तबीयत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये जो है, ये नॉर्मली कोई भी ज़्यादातर केस में थ्रोट इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है, लेकिन आपको कई अगर आइज़ वगैरह अगर कहीं पर और भी एलर्जीज़ हो रही है तो उसके साथ भी दिया जा सकता है, लेकिन जनरली इसे थ्रोट इन्फेक्शन के लिए ही दिया जाता है। लेकिन इसका एक ये चीज़ है कि ये आपकी इस खाँसी को सुखा देती है, जो कि मुझे यूजुअली पसंद नहीं आता है। वैसे इस केस में तीनों मेडिसिन एक साथ चल रही थी, तो वो खाँसी सूखने के बाद फिर उसे हटाने के लिए दूसरा मेडिकेशन साथ में दिया, तो वो ठीक है। लेकिन जनरल केस में हमारे एडल्ट में क्या होता है कि एजिथ्रोमाइसिन सिर्फ देते हैं, तो वो खाँसी मतलब जो आपकी सर्दी होती है, सर्दी सूख कर खाँसी बन जाती है, फिर आप खाँसते रहते हैं तो वो और फिर ज़्यादा डेंजरस होती है। इससे अच्छा आप कोई मेडिकेशन ना लें, सिर्फ सर्दी हो तो वो नाक से बहकर निकल जाती है। तो सिट्रिज़न वगैरह ये सभी मेडिकेशन सेम ही काम करती है, आपकी जो सर्दी होती है उसे सुखा देती है, जो कि प्रोसेस मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये क्योंकि एक इमरजेंसी केस था, अर्जेंट केस था, और इसने काफ़ी अच्छा किया है, तो मैं तो भाई इसे बोलूँगा कि अच्छा दवाई है। अगर आपके डॉक्टर ने दिया है तो आप, और अगर आपके डॉक्टर मतलब अच्छे खासे डिग्री वाले हैं, अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड है, तो आप उनसे ये सलाह लीजिए और आप यूज़ करके देखिए आपका कैसा रहता है, ठीक होता है या नहीं। और हमारे कमेंट्स में आइए, फिर हमें बताइए कि आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। और अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट किया कीजिए और हमारे साथ इंटरैक्ट किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।